हेलो स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट वीडियो। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ चुके थे, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सारी चीज़ पढ़े थे हमने। और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सब देखा था। आज हम उसके प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो बोलता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब अलग हटाते हैं, विकर्षित करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक ए बॉडी है पॉजिटिव चार्ज है, बी बॉडी है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लाइक चार्ज हुआ। उस तरह से ए और बी दो नेगेटिव चार्ज लिया, दोनों लाइक चार्ज है। अब बॉडी ए पर बी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो एफ बी हुआ। बॉडी ए पर बी बॉडी के कारण जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन का, वो रिपल्सिव फोर्स बी हुआ। अब यहाँ पे बॉडी ए के कारण बी पर जो फोर्स लग रहा है उसको रिपल्सिव फोर्स क्या कहेंगे, ए। तो इन दोनों में कौन सा, तो रिपल्सन का फोर्स लगा। उसी तरह से अगर दो माइनस माइनस वाले चार्ज को लिया, दोनों लाइक चार्ज है, तो बॉडी ए पर बी के कारण जो फोर्स लगा रिपल्सिव फोर्स, वो फोर्स बी है, रिपल्सिव फोर्स बी ड्यू टू ए। अब देखो बॉडी बी पर बॉडी ए के कारण जो फोर्स लगा रिपल्सन का, वो फोर्स ए हुआ, यानी इसको बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू ए। ठीक है, तो इस तरह से देखा दोनों बॉडी चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, दोनों लाइक चार्ज हैं, तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी, तो ये रिपल्सिव फोर्स होता है। अब देखा अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे अनलाइक चार्ज में पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, सॉरी यहाँ निगेटिव है, पॉजिटिव एंड निगेटिव हो सकता है, या निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो बॉडी ए को पॉजिटिव चार्ज किया, बॉडी बी को निगेटिव चार्ज दिया गया, तो बॉडी ए पर जो फोर्स लगेगा वो बॉडी बी के कारण होगा। तो बॉडी बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो उस फोर्स को यानी अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू बी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू बॉडी बी ऑन ए। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मान लो फोर्स बॉडी बी पर जो फोर्स लगेगा वो ए के कारण लगेगा, तो फोर्स ऑफ ए, यानी ये कौन सा फोर्स है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। ठीक है, तो ये ए पर बी के कारण फोर्स लगा तो एफ बी हुआ, और बी पर ए बॉडी के कारण फोर्स लगा एफ ए हुआ, और ये दोनों के दोनों फोर्स कैसा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो दो तरह से देखा। आप देखा थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, चार्ज जो होता है ट्रांसफर करने वाला नेचर में होता है, मतलब वन बॉडी से दूसरे बॉडी को वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे यहाँ पे हमने एक चार्ज बॉडी लिया है, क्या लिया है, ये चार्ज है, और ये बॉडी क्या है, अनचार्ज है, अनचार्ज है। लेकिन जब इसको वायर से कनेक्ट किए, इस चार्ज बॉडी ए से अनचार्ज बॉडी बी को वायर से कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो गया, और ये बॉडी क्या हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉडी ए जो कि पहले पॉजिटिव चार्ज से चार्ज था, अब बी भी उसके कांटेक्ट में आते ही क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया, यानी जैसे कांटेक्ट में आया दोनों बॉडी क्या हो गए, चार्ज्ड हो गए। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज क्या होता है, को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अदर बॉडी। कंजर्वेशन लॉ जो कहता है कि चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है, यही है। यानी कहने का मतलब चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं प्रॉपर्टी 5, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक चार्ज
इज स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज होगा। फिर से देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज होगा। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, जरा देखिएगा कि क्या एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। हमने एक बॉडी लिया, एटम लिया जिससे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है। तो इस एटम से क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करवाया, इजेक्टेड फ्रॉम दिस एटम। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस एटम से इजेक्ट किया, निकल गया, तो अब पहले क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन था, अभी कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो सेम है, 4 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ, प्रोटॉन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन 4, किसकी मैक्सिमम कौन हो गया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए बॉडी विल बी पॉजिटिव चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए बॉडी विल बी पॉजिटिव चार्ज। जैसा यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया हुआ, Q इज इक्वल टू प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन भी इस पे नोट दिया है, आप समझोगे तभी बनाओगे, या आप लोग को बनाना है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस क्यों दिया, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए चार्ज को हमने दिया है प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो 1 प्लस 1, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। अब देखो, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। एक और एग्जांपल लिया हमने, अगर वही उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया जा रहा था, बट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाया जाएगा। इस एटम में हमने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन को इंटर जैसे किया, तो अब क्या हो गया कि प्रोटॉन तो 4 अभी भी सेम है, बट इलेक्ट्रॉन 4 से अब कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कौन ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन से कौन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इसी को बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज होता है, तो बॉडी विल बी निगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया तो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि हमने यहाँ पे नोट किया कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। इस बात को अच्छे से समझना था, यही आपको बताया गया यहाँ पे कुछ एग्जांपल से। जैसे Q, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाया गया, तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, तो यहाँ -3, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4.8 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। अब इस दोनों ही एग्जाम्पल से एक नोट निकल के आता है कि इफ एनी बॉडी गेन और लूसेस, कोई बॉडी गेन करता है, गेन कर रहा है ये, और कोई बॉडी लूज कर रहा है, तो क्या होता है, कितना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे कर लो, तो मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इफ एंड एनी बॉडी गेन और लूजेस n इलेक्ट्रॉन्स, देन द चार्ज डेवलप ऑन बॉडी। चार्ज कैसे डेवलप करेंगे, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इतना इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर कर गया, इतना इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो गया, तो कैसे चार्ज उसमें फाइंड करेंगे, तो इस फॉर्मूला से Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ME, जहां Q चार्ज को डिनोट करेगा, N आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अब इसको समझ गए होंगे, खास करके ये दोनों एग्जांपल समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इजेक्ट करता है फ्रॉम बॉडी, देन फाइंड नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया, तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है? 2 इलेक्ट्रॉन को। और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 से कितना हो जाएगा? यहाँ पे चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉडी फिर से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो बोल रहा है कि नेचर क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा कि नेचर उसका क्या हो गया? पॉजिटिव। अब रहा सवाल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस फॉर्मूला से निकालेंगे। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए थे, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.2 प्लस में इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अब अगला आप इस क्वेश्चन को भी करके लाओगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन हमको फाइंड करना है, और क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एन फाइंड करना है, कि एन आपको फाइंड करके बताना है। और उसमें बोल रहा है कि 1 कूलम में, यानी चार्ज आपको कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का, तो 1 कूलम को दिया है। अब आपको निकालना है, आप जानते हैं कि ई क्या होता है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा बोल? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आप फॉर्मूला ये जानते हो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो माइनस में आप 1 कूलम लोगे, तो ये कहें कि माइनस माइनस क्लियर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 कूलम यहाँ से हो जाएगा क्या? माइनस NE, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग माइनस लेते भी नहीं, तो माइनस यहाँ से हटा देते सीधे। अब NE, तो E तो आप जानते हो, यहाँ से क्या करोगे कि 1 डिवाइडेड बाय 1 कूलम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखो C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप जब N फाइंड करोगे, N, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो कूलम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से जब फाइंड कर लोगे तो ये पूरा फाइंड होके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर है सेकंड वाले क्वेश्चन का, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना था। 1 कूलम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन आपका 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और फॉर्मूला में यहाँ पॉजिटिव माइनस लेके चला, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो एन जस्ट के प्लस ई के जगह पे हमने 1.6 ये वैल्यू रखा और डिवाइड किया, तो कैलकुलेट किया, तो ये निकला। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पे दिक्कत होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। जो दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछोगे, और जो न्यूमेरिकल्स होगा थ्योरी के बेस्ड हम बताएंगे ही, और आप भी कोशिश करोगे अपने बुक से बनाने के लिए। दिक्कत होगा पूछोगे, व्हाट्सअप करोगे, हम उसको जवाब देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ओके।